हाय अली। तो आज हम आपका पॉम एनालाइज कर रहे हैं। तो इसमें जो डिफरेंट सी चीजें हैं वो पहले बताएंगे, पर्सनालिटी बताएंगे, फ्यूचर बताएंगे, करियर बताएंगे, हेल्थ बताएंगे। तो फिर बस अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो आपका एरिया है, इसको कहते हैं माउंट वीनस। तो ये काफी उभरा हुआ है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये नेचुरली काफी लकी होते हैं। और इनमें क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं इनको आपको जैसे लग्जरियस लाइफ गुजारने का बहुत शौक होता है, इन द सेंस के अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाना हो। और इसके साथ आपका टेस्ट जो होता है वो काफी अच्छा होता है। मतलब कि अगर आपको कोई चीज क्या कहते हैं पसंद आती है, तो वो आप उसको काफी लाइक प्रमोट करते हैं। और ये क्या होता है कि इसके साथ ही जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो काफी केयरिंग होती है। और जिनकी यूजली जैसे ऐसा होता है वो जनरस विद मनी भी होते हैं, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के काफी क्लोज होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अगर उभरा हुआ हो जैसे ये उभरा हुआ है, तो इसका मतलब आप वैसे ही बहुत लकी हैं लाइफ में। आपको कोई कमी नहीं है लाइफ में। और इसके और भी अच्छे माने हैं जो मैं बताता हूँ। हाँ, इसके साथ ही अगर आप देखें तो आपकी काफी यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लाइंस बन रही हैं। तो ये दिखाता है एटलीस्ट थ्री। तो और साथ आपका ये उभरा हुआ है, तो जिनका ये उभरा हुआ होता है उनके लाजमी 2 to 3 बच्चे होते हैं लाइफ में। तो ये काफी अच्छा साइन है। अगर आप लाइक आपके किड्स भी होंगे, और होंगे तो बहुत होंगे, और साथ ही आप वो क्या करेंगे, आपके बारे में भी केयर करेंगे और आप उनके बारे में भी केयर करेंगे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो आपकी जो अर्ली मैं देख रहा हूँ लाइफ, उसमें थोड़ी मैं प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, क्योंकि आइलैंड बन रहे हैं, कट रही है ये लाइन। ये शुरू में बहुत ही ऐसे कट रही है, आपकी दिमाग की लाइन है ये वाली अगर आप देखें। और ये आपकी लाइफ की लाइन तो शुरू में एक तो पहले जुड़ी हुई है ऐसे, ये दोनों लाइनें कभी कभी अलग भी आपको मिलती है, तो ये जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि आप जब बचपन में थे तो आपको लाइक, और या तो पेरेंट्स आपके या जो भी आपके गार्डियन थे काफी ओवर प्रोटेक्टिव थे आपके बारे में। और साथ ही साथ आपको थोड़ी उसी की वजह से शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ी बहुत थी लाइफ में। उसके साथ ही काफी फैमिली प्रॉब्लम्स भी शायद बचपन में आपने इंडोर की हो, क्योंकि यहाँ पे भी लाइनें काफी ऐसे जा रही हैं। तो इसमें मतलब होता है कि बंदे को थोड़ी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। बट आपको क्या कहते हैं फैमिली का सपोर्ट भी साथ मिला था, क्योंकि जिनका ये जुड़ा होता है उनके पेरेंट्स या गार्डियन जिनके साथ भी रहते हैं, वो काफी देर क्या कहते हैं कि वो साथ देते हैं। तो ये भी अच्छा है, ये अच्छी इंडिकेशन भी है और बुरी भी इंडिकेशन है। उसके साथ ही आपका थोड़ा ये क्या कहते हैं कि आपको 25 में कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 25 पे, तो 25 में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि आप वो हो जाए इंडिपेंडेंट, या कोई अच्छी जॉब मिली होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है ये अलग हो रही है। फिर जो है मगर आगे भी आप देखेंगे आपकी जो ये है लाइफ में, इसमें काफी आइलैंड्स बन रहे हैं। तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम या तो आपने फेस किया है, क्योंकि ये है ये क्या मैं कहूँगा, ये 30s में काफी ऐसी प्रॉब्लम्स जा रही हैं हेल्थ रिलेटेड। ये हो सकता है आंख रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि एक और जो आपकी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके आइलैंड्स बन रहे हैं। ये दिल की लाइन है। तो इसमें क्या होता है कि जब आइलैंड यहाँ बनते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो बंदा होता है उसको काफी आईसाइट प्रॉब्लम होती है लाइफ में। तो आप बस अपना ख्याल रखेंगे, मैं काफी आइलैंड फॉर्मेशन देख रहा हूँ यहाँ पे। तो आपकी आईसाइट प्रॉब्लम डायबिटीज रिलेटेड भी हो सकता है, और लाइक शुगर रिलेटेड, बट मेनली ये आईसाइट। और जो अगर यहाँ पे आप देखें ये वाला एरिया, तो ये आईसाइट, हार्ट और डायबिटीज रिलेटेड दिखाता है प्रॉब्लम्स जब हेल्थ की हो। तो आपने अपना जरा टेक केयर करें, स्पेशली ये 30s और 40s में, अर्ली 30s और लाइक 40s में। तो इसमें आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स उसने अभी भी, जैसे आप 33 के, तो आपको अभी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स सॉरी फेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लाइन्स कट रही हैं। उसके साथ ही क्या कहते हैं कि आपकी जो डिवोर्स हुई है तो वो भी यहाँ पे दिखती है, क्योंकि डिवोर्स का ये होता है कि जब लाइन एक राइज कर रही होती है और यहाँ से लाइन उसको काट रही होती है ऐसे, तो ये भी डिवोर्स का साइन होता है। बट ओवरऑल ये लाइन जो है ये काफी अच्छी है, क्योंकि ये दिखाती है एक बहुत प्रोग्रेस इन लाइफ के। आप ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, ये यहाँ पे आप देखें तो ये ऐसे जा रही है। तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये होगा आई थिंक
45 पे प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, कोई भी बिजनेस होगा आप जो, तो आपको 45 में और 45 टू 50 में, ये जो 5 साल है ये बहुत प्रॉस्परस होंगे मनी वाइज, बिजनेस वाइज, इसमें बहुत तरक्की आप करेंगे। उसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो ये किस्मत की, इसको फेट लाइन कहते हैं, वैसे मैं इसको किस्मत की लिकेट नहीं कहना चाहता क्योंकि किस्मत नहीं कहती, ये जा रही है यहाँ और फिर यहाँ शिफ्ट हो रही है थोड़ी बहुत। तो एनीवे ये जो है ये लाइन, इसको फेट लाइन कहते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये जो लाइन होती है ये बेसिकली आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये है माउंट ऑफ मून। तो ये कहता है बंदा जो ज्यादा तरक्की करेगा बाहर। तो मैं यही आपको कहूंगा कि अगर आप अभी पाकिस्तान जाने का सोच रहे हैं तो ना जाएं, लाइक फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह, क्योंकि बेहतर होगा कि आप यूएई या जिधर भी आपको बाहर जाना है, बल्कि आपको अगर बाहर जाने का जैसे यूएसए यूके का चांस मिल रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जब लाइन शुरू होती है यहाँ से, इस जगह से, तो इसका मतलब है बंदा बहुत, उसको बाहर कंट्रीज में मिलती है सक्सेस ज्यादा देन अपनी कंट्री। उसके साथ ही मैं कहूँगा क्योंकि कभी कभी होता है लोगों का यहाँ से शुरू होती है फेट लाइन अंदर से, तो इसका मतलब वो लोग होते हैं जिनको अपनी कंट्री में सक्सेस मिलती है, बट आपकी दूसरी तरफ से यहाँ से शुरू हो रही है ऐसे करके। तो ऐसे है। तो और दूसरा कि आपको शायद ये क्योंकि लाइन यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो रही है और बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो उसमें आपका ये जो 28 से लेकर जो 35 पीरियड है वो फाइनेंशियली बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा ऐसा करके। तो आपका 28 से हो सकता है आपको कोई अच्छी प्रमोशन मिली हो, कोई अच्छी जॉब मिली हो, तो ये भी बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, तो फिर उसके साथ ही अगर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में देखें तो फिर ये अगेन ये आपकी जा रही है, ये दिमाग की लाइन है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है थोड़ी बहुत, फिर ये थोड़ा कर्व ले रही है एंड में। उसमें आप काफी बैलेंस्ड है, आप तो कॉमेडी भी करते हैं, अकाउंटेंट भी हैं, तो जिंदगी ज्यादातर जैसे आप देखें तो ये दो किस्म की या बहुत किस्म की लाइनें होती हैं। जैसे आप देखें ये जो लाइन है ये सीधी अगर जाए तो बंदा मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, और कभी कभी होता है बंदे की लाइन बिल्कुल जाके नीचे जाए तो उसमें वो क्रिएटिव काम में अच्छा होता है, बट आपका बहुत अच्छा बैलेंस्ड है, आपकी सीधी जाती है फिर आपकी थोड़ी नीचे जाती है। तो ये शो करता है कि आपका बहुत बैलेंस्ड माइंड है, और इसमें आपको और साथ आप पैसे कमाने में भी अच्छे होंगे क्योंकि आपकी लाइन मीडियम लेंथ की लाइन है, ये देखें इस पोर्शन तक एंड हो रही है। तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि जिनकी ज्यादा लंबी होती है बहुत सोचे में पड़ जाते हैं, जैसे अगर बहुत लंबी हो तो यहाँ सॉरी अगर बहुत लंबी हो तो ऐसे जाके भी जाती है, तो बंदा बहुत सोचों पे पड़ जाता है। और अगर कभी कभी ये छोटी सी होती है तो बंदा बहुत इम्पल्सिव होता है, बट ये अच्छा है कि आपकी मीडियम लेंथ की है तो पैसे कमाने में आपको कोई कमी नहीं होगी लाइफ में, क्योंकि आपका साथ ये जो वीनस का अमाउंट है ये भी बहुत अच्छा है। तो पैसे वाइज आपको वरी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़े ईयर्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक लाइन आपकी फेट लाइन को काट रही है यहाँ पे। तो ये है, मैं क्या कहूँगा इसको चलो 48 करते हैं। तो 48 में आप जरा ध्यान रखना कि बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और साथ ही साथ मैं देख रहा था कि आपका ये जो लाइन है ऐसे जा रही है और फिर से ऐसे जा रही है, और फिर यहाँ से आपकी बहुत लाइंस जाती हैं मर्करी की तरफ। तो जब मर्करी की तरफ जाती है तो इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा शायद मल्टीपल बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट्स की होंगी एक साथ। तो ये अच्छा क्योंकि ये शुरू हो रही है 25, 26, 27 ऐसे करके, तो इसका मतलब आपने बिजनेस में बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स की थी और उनमें से थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबल भी हुई थी। और बस आपका ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके ना एनमी लाइंस भी है यहाँ पे, ये वैसे रेयर होती हैं, मैंने बहुत देर बात देखी है, बट ये जो एनमी लाइन होती है ना इसका मतलब है कि आपका ना हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर बने जो आपको बिजनेस में लाइक जब आप शुरू करें 40s में कोई, तो अर्ली 40s में आपको ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है वो ना आपको बिट्रे करने की कोशिश करें, तो आप अपना थोड़ा ध्यान रखना उस वक्त। साथ ही साथ आपके अमाउंट्स बहुत अच्छे वाले डेवलप्ड हैं। तो इसमें क्या मैं कहूँगा कि जब ये जैसे आपका अपोलो अमाउंट है, तो ये अपोलो अमाउंट ऑफ कोर्स ये बंदे को वो बनाता है क्या कहते हैं आर्ट लविंग, आर्ट क्रिएटर भी, जैसे आप आर्ट में काफी आगे, बट इसके साथ ना एक टेंडेंसी होती है रिस्क लेने की। तो वो क्या होता है कि आप ना जब भी कोई बिजनेस करें उसमें ऑफ कोर्स रिस्क होता है, बट आपको ना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ना आपकी स्क्वायर फॉर्मेशन भी यहाँ बन रही है, इसको नहीं आपको प्रोटेक्शन देगा इन बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये बिजनेस और रिस्क को और आर्ट को
देता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो ये अच्छा कि आपका स्क्वायर है, क्योंकि आपके ना काफी जगहों पे यहाँ पे खतरे मुझे नजर आ रहे हैं। जो ये वाला है, ये जो 48 में, ये कोई ये क्लोज रिलेशन या फैमिली मेंबर से खतरा नजर आ रहा है। और जो यहाँ पे आउटसाइड कोई बंदा, तो आपको ना ये बस ये एज लिख लें, ये 40 और साथ ये 48 में कोई हादसा हो सकता है। ये अगेन लाइंस चेंज होती रहती हैं हर महीने, तो हो सकता है वो अवॉइड हो जाए हादसा। उसके साथ ही आपको बस रेकमेंड करूंगा आप बाद में बिजनेस शुरू कर लेंगे, अगर आपने नहीं शुरू किया अभी, क्योंकि आपकी ना बिजनेस लाइंस बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। तो आप जिनकी बहुत वेरियस लाइंस होती हैं वो मल्टीपल बिजनेस चला सकते हैं एक साथ। तो हो सकता है या तो आप सोच रहे हो करने का या आप किसी वक्त करें, बट ये तभी कामयाब होंगे इस पीरियड में जब ये क्या कहते हैं, ये जो लाइन है ये निकल रही है यहाँ से। तो अगेन आपका फिर मैं जैसे पहले बताया था कि ये 45 to 50 बहुत प्रॉफिटेबल ईयर रहेंगे। उसके साथ ही साथ अगर और आपने देखना है तो आपकी यहाँ पे 2 लाइनें बन रही है, तो ये सैटर्न का अमाउंट है। तो अभी भी आप कहते हैं आपके 2 करियर हैं, तो ऑफकोर्स ये वही रिप्रेजेंट करते हैं कि बंदा 2 करियर होंगे, दोनों में सक्सेसफुल होगा काफी। बट अगेन मैं कहता हूँ कि आप बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि आपके हाथों में काफी वो मर्क्यूरी लाइंस है। तो अब लव का अब जो है वो वैसे बेहतर होता है कि आप मुझे हाथ प्रोवाइड कर देते, दूसरा सब पे कंपैटिबिलिटी रीडिंग होती है। बट आप लव में अगर आपको अभी भी डर लग रहा है कि डिवोर्स हो या थोड़ा सेकंड थॉट्स हो रहे हैं, बट आई थिंक आपको गो फॉर इट करना चाहिए, क्योंकि आपका ना यहाँ ये वी फॉर्क बन रहा है हार्ट लाइन का। तो इसमें क्या होता है कि अगर मतलब आपकी चलो डिवोर्स हुई, बट आप फिर भी ना लकी इन लव है, मतलब आपका जो भी नेक्स्ट मैरिज होगी, नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इसमें आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके बहुत अच्छे अमाउंट्स हैं यहाँ पे ये वगैरह है जो लव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपको गड़बड़ाना नहीं चाहिए। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि आपका यहाँ पे एक एक्स बन रहा है, तो इसका मतलब होता है कि बंदे की मतलब कि जो भी एक रिलेशनशिप आएगा जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो आपको अगेन आपको डरना नहीं चाहिए। जो भी नेक्स्ट आपकी रिलेशनशिप है ना जिसपे आप थोड़े अनसर्टन है, वही आपकी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि यहाँ पे काफी सक्सेसफुल साइन है फॉर नेक्स्ट जो भी रिलेशनशिप होगी। और आपके बस वो मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो भी नेक्स्ट शादी होगी उससे बहुत बच्चे होंगे आपके 3 to 4 2 to 3 ऐसे करके। तो उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, और काफी लव के लिए बहुत अच्छा है आपका। बस आपको ये वो अगेन उन एजेस पे ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने पहले कहा था। आपकी काफी एनिमी लाइंस बन रहे हैं, और साथ इसका आपको ध्यान रखना अपनी आई साइट का भी आपको चेकअप करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आपकी आई साइट में बहुत पतला है। उसके साथ ही आपकी काफी स्क्वायर यहाँ पे भी बन रहा है। तो हो सकता है आपका या तो बचपन में या कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो इसमें ये क्या कहते हैं प्रोटेक्शन देता है कि शायद आपकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई थी लाइफ में, और या हो सकता है ड्राउनिंग से रिलेटेड भी, बट आप बच गए थे। तो ये वो शो करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट्स। तो उसका भी आप फिर आपको प्रोटेक्ट करेगा। हो सकता है आपको पहले से हुआ, हो सकता है आपको होना हो, बट इट्स गुड ओवरऑल। अच्छा, फिर मैं आपको लाइफ लाइन के बारे में जरा बताता हूँ। लाइफ लाइन ना सिर्फ हेल्थ वगैरह नहीं आती, लाइफ लाइन वेल्थ और हर चीज आती है। जितनी लाइनें ऊपर उससे जाती हैं उतना बेनिफिशियल होता है। जैसे कि बड़ी अच्छा साइन है कि आपकी एक लाइन ऊपर जा रही है। तो उसके साथ ही ये क्या कहते हैं, अगर आप देखें तो ये जो आपकी लाइफ लाइन है ये वापस जा रही है एंड में, बिल्कुल एंड में। ये होगा ईयर, ये कुछ होगा 80s में। तो हो सकता है कि 80s में आप वापस चले जाए अपनी होम कंट्री पाकिस्तान, और वहां पे फिर जो लास्ट अपने ईयर्स लाइफ के वो गुजार दें। बट यहाँ पे फिर भी एनीवे जब भी ये लाइन फोर्क होती है तो ये अच्छा साइन होता है ओवरऑल, क्योंकि पहले ये बाहर जा रही है। तो उसका मतलब हो सकता है कि 40s में आप क्या कह रहे हैं कि आप फिर से मूव करें, बट एंड में आप वापस पाकिस्तान आ जाए। तो अगेन 40s आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, 40s to 50s। बस आपको वो दो, जो एक तो 40 में और 48 में, आपको अगेन मैं फिर से बताते जा रहा हूँ कि 40 क्योंकि इस लाइन की वजह से, और 48 में, इन दो इसमें थोड़ा डेंजर होगा। बट वो मैं कह सकता हूँ अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइन कंटिन्यू हो रही है, लाइक ब्रेक हो रही है। अगर आप देखें बहुत ब्रेक हो रही है वहां से ये पॉइंट से, बट कंटिन्यू हो रही है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एंड में हर चीज सही हो जाएगा। तो ये था ज्यादा हाथ एनालिसिस। और अगर आप और जानना चाहें तो ये जो फिंगर है ये लो सेट है, ये
बिल्कुल अच्छे सेटिंग में है। तो जब ये छोटी वाली फिंगर लो सेट होती है तो होता है कि शुरू में लाइफ में थोड़ी पेरेंट्स ने प्रोटेक्ट किया और उसकी वजह से जो होता है बंदा शुरू की एज में बहुत शाय होता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे आपकी ये जो फिंगर है इस बैलेंस तक पहुंच गई है, तो इसके आप एक्सप्रेसिव एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है। तो ये भी अच्छा है। और साथ आर्ट में बिजनेस में सक्सेस के लिए ये दोनों जो मैंने नीचे भी बनाए और ऊपर भी बनाए ये अच्छा है, क्योंकि ये जो आपकी ये थर्ड फिंगर ये इंडेक्स फिंगर से लंबी है। तो अगेन ये दिखाता है कि एक बंदा जो बहुत वो क्या कहते हैं बिजनेस में आगे जा सकता है, बस आपको अपने रिस्क एबिलिटी में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपकी फाइनेंशियली जो लाइफ में मैं कहूँगा वो 28 से काफी अच्छी हुई थी, क्योंकि 28 के बाद ये जो लाइनर राइज हो रही है, और 25 से आपको आपने बहुत क्या कहते हैं 28 से लक मिला, बट 25 से आप सीरियस हो गए थे लाइफ के बारे में। तो अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो वो मैं आंसर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैं बस बता रहा था कि आपको बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा, और ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होंगी 40 और 48 में। तो बट बाकी जो आपका है और हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ा अपना आई साइड का ध्यान रखना पड़ेगा, या देखना पड़ेगा अगर आपकी फैमिली में किसी को शुगर था, क्योंकि शायद आपको भी वो और ओवरवेट होने से प्रॉब्लम। बट ये है कि आपकी लाइंस बेहतर हो रही है बाद में, मतलब ब्रेक होती है फिर बाद में बेहतर हो जाती है। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि आप रिकवर करेंगे। बट फिर अगेन आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना होंगे, ये तो काफी जनरल रीडिंग थी और टाइमिंग्स एंड इवेंट्स। और अगर आपको लव का भी डर है तो वो अगेन मैं कहूँगा कि लव का आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें सब कुछ सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।